प्रेरितों का काम 12 का 5 में कलीसिया पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख में लौ लगा करके दुआ करना शुरू किया है। मंदिरों में पत्र जब बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उस फल स्वरूप में परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके उन बंदी गृहों को खोल करके उन्हें प्रभु के दास को रिहा किया बोल के हम देख रहे हैं। लव लगाना इसका मतलब क्या है? वो लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने तक, परमेश्वर की उस दया को पाने तक उसके और अपने आगे लगा कर रहना चाहिए। जब तक प्रभु उनको आशीष करता नहीं है तब तक प्रभु की ओर अपने आगे को लगा करके दुआ करते रहना चाहिए। भजन संहिता 123 अध्याय में आप ध्यान करने के समय परमेश्वर का वचन में यहाँ पे क्या बता रहा है? 1 और 2 वचन को पढ़ने के समय ये स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती है वैसे ही हमारे आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे परमेश्वर के दास की आंखें परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने तक लगा हुआ है। जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है उसकी अनुग्रह पाने तक वो परमेश्वर के पास से उस ब्लेसिंग को पाने तक उसके आंखें परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। दास लोग अपने स्वामी के हाथों के ओर आस लगाए बैठते हैं। मजदूरी करने के लिए जाते हैं हम। अगर का स्वामी शाम के टाइम पे उनको उनकी मजदूरी को अपने हाथ में लेके आते हैं। उसके आगे काम पर लगी है उसके स्वामी के उस मजदूर को लेने तक उसके आगे उसके हाथों की ओर देखना चाहते हैं। दासी अपने स्वामी के हाथों की ओर उसके आगे लगे हैं। तो परमेश्वर के लोगों के आगे परमेश्वर की ओर लगना चाहिए जब तक वो अनुग्रह पाता नहीं है। लव लगा करके एक इंसान परमेश्वर के सम्मुख में दुआ करते हुए प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर के पास से उस अनुग्रह को व्यक्ति को प्राप्त कर सके, उस दया को प्राप्त कर सके। ऐसे प्रार्थना करने के समय पे निश्चय परमेश्वर उनको क्या करेगा? उनको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा और उनके जीवन में बड़े बड़े काम प्रभु करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय बेटे बेटी, लगातार लव लगाकर दुआ करने का अनुभव जिसका था वो लोग परमेश्वर के पास में उनके कृपा को, प्रभु की कृपा को पाने तक वहां से हिले नहीं बोल के हम देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। वैसे ही भजन संहिता वाला भी परमेश्वर की उस अनुग्रह पाने के लिए स्वर्ग की ओर उस परमेश्वर की ओर ताक रहा है जब तक उसको अनुग्रह नहीं होता है। अनुग्रह बोलने से क्या है? जो प्रभु से तुम मांग रहे हो उसको प्रदान प्रभु आपको करना। तब तक आप परमेश्वर के पास में लव लगाकर दुआ करना है। तब तक आप करोगे कि नहीं करोगे? तब तुम ये आशीर्वाद को पा सकोगे। स्वामी के हाथ की ओर दास का आके लगे है।
शाम को आते ही स्वामी उसके हाथों में लेके आता मजदूरी को। अगर मजदूरी हाथ में नहीं लाए लेके आते तो वो लोग उदास होकर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर से आते हैं, फिर काम करते हैं, उसके स्वामी के हाथों की ओर देखते रहते हैं। जब तक वो अपने हाथ में उस मजदूरी को लेके आकर उस दास को देता है, तब तक उसके हाथों की ओर उनका ध्यान रहता है। वैसे ही मेरे प्रिय बेटी बेटे हैं, मेरे जीवन में जो समस्या, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, दुख, संकट, बीमारी, कोई भी बात हो, किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जब तक आप पाओगे नहीं, मुक्ति मिलता नहीं है, तब तक आप प्रभु की ओर ताकते रहना। प्रभु के अनुग्रह को पाने तक परमेश्वर की ओर देखते रहना। तो प्रभु आपके जीवन में परमेश्वर संपूर्ण आशीर्वाद करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। पुराने समय में हम याकूब को देखते हैं तो याकूब अपने भाई के डर के मारे भयभीत होते रहता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। याकूब उसके भाई के डर से भयभीत होकर के परमेश्वर से दुआ करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय में आप आने के समय 7 वचन को जब आप ध्यान करते हैं तो वहाँ पर याकूब अपने भाई को देख करके डर जाता है, पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। आज समस्या देख के आप डर जाते हो, परिस्थिति आपका बिगड़ता है, डर जाते हो, बीमारी आपके शरीर में बढ़ जाती है, डर जाते हो। यहाँ पे याकूब ये सब बातों को देख के वो डरा हुआ स्थिति में अपने भाई को देखते हैं, तो हम कई प्रकार के परिस्थितियों को, बीमारियों को, तकलीफों को देखकर हम डर जाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। 7 वचन जल्दी पढ़िए। संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और अपने गाय बैल और ऊँटों के भी अलग अलग। प्रभु के नाम की महिमा हो। याकूब बहुत डर गया है प्यारे लोगों। उसका भाई उससे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। उसको डर लगा है कि मेरे से कुछ ना कुछ मेरा भाई बुरा कर देगा। 11 वचन में प्रभु से दुआ कर रहा है उससे, मुझसे बचने के लिए। वो मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे एसाव एसाव से हाथ से मुझे बचा। पढ़िए। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। उससे डरता हूँ। ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे प्रभु का भक्त डरता है। किसके लिए, कौन सी बात के डर रहा है वो? उसका भाई आकर के लड़कों समेत माताओं को भी मार देगा। परमेश्वर उसको उसके हाथ से मुझे बचा ले प्रभु। बड़ा व्याकुल हो गया है वो। प्रभु के नाम की महिमा हो। याकूब की सुख संसार में एक दुख का बवंडर आने के लिए आरंभ हो गया है। अभी क्या करना समझ में नहीं आ रहा उसको। उसे बचने के लिए वो प्रभु के पास आकर विनती कर रहा है। जब आपको डर लगती है, आपकी समस्या बढ़ जा रही है, आपकी बीमारी बढ़ जा रही है, आपके शत्रु आपके ऊपर बढ़ जा रहे हैं, एक के ऊपर एक तकलीफ आप पर आते जा रहा है, आपको भय जब लगता है, तो आप परमेश्वर की उस सहायता को मांगना। इस सब बातों से मुझे बचा सकने की सामर्थ्य तेरे पास है प्रभु। याकूब क्या करना नहीं समझ रहा है अभी उसको। परमेश्वर मुझे बचा मेरे प्रभु, ये मुझे घात कर देगा, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को सबको नाश कर देगा ये। इससे मुझे रक्षा कर प्रभु, उससे मुझे बचा परमेश्वर बोल करके दुआ करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो।
परमेश्वर से दुआ करने के बाद याकूब को एक विचार आता है, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ कीतस के याकूब ये सब मेरे लिए एक रुकावट हो के रहे प्रभु, मैं तुझसे बात करने के, तू मुझसे बात करने के लिए, वे सब रुकावट आतो नाव तेरे दर्शन पाने के लिए सब रुकावट है प्रभु मेरे लिए। ये दर्शन एतला नाक रुकावट मनते इनको परमेश्वर इन सभी को उसने पार करा देता, नदी के पार करा देता है। ಏಳಿ ಸಭೆರೆ ಸಭೆಟೋರಿ ಬೇರೆ ಕಚುlo ಪಾರ್ಕಿ प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವರ ಪೆದಿರ್ತು ಜೋಹಾರ यबक नदी को उसने सबको पार कर देता है, प्यार लोगों, ಯಬೋಕ್ ಬೇರೆ ತಗಡ ಸಭೆಟೋರಿ ನೋ ಪಾರ್ಕಿ क्योंकि प्रभु से प्रार्थना किया मगर प्रभु का दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ದೇವರತೆ को ಪ್ರಾರ್ಥನೆ कीतो मते उसकी सलाह अभी तक उसके कान तक नहीं आया अभी तक। ओना सलाह इच्छेना ओना केवदाग इरू इस व्यक्ति से मैं बच पाऊंगा, मर जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु मुझे। मन करना फिस्कने डलकाने नाक तिडियो देवड़ ये सब मेरे रुकावट है प्रभु, इनको पहले हटाओ मेरे सामने से। सभे नावसाठी रुकावट मनता विस्किन जेट भविष्य वचन में आप आने के समय पे यबक नदी के पार को वो जाते हैं, भविष्य वचन तक माट बाते के यबोक उन सबको पार कर देते हैं, उनके गाय बैल उनके बच्चों को सब चले जाओ, तुम बाहर चले जाओ। और सभे कोंदा एरिया पूरा और पिला पेकुर सभेटोरी पलते पेची प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ त पेदिर्तु तब अकेले में एकांत में प्रभु से फिर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। सो होय मोदी से अगर प्रार्थना कीला शुरू की प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ त पेदिर्तु जो प्रभु का दास परमेश्वर की उस दर्शन को प्राप्त करने तक प्रभु को पुकारते रहते हैं। देवड़ त दास देवड़ त दर्शन दొరకన जम देवड़ ते के एक मलयुद्ध वहां पे प्रारंभ हो जाता, वहां पे मन मलियुद्धाग प्रार्थना का मलयुद्ध तैयार हो जाता वहां पे। मेरा मलियुद्धाग तय परमेश्वर मुझे आशीष करना है प्रभु, देवड़ बाबा नाक आशीर्वाद कीमो मेरी प्रजा नष्ट नहीं होना चाहिए शत्रु के सामने, नाव प्रजा नासाय नाय मेरे 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 संपत्ति, मेरे बूट गाय बैल ये सब कुछ भी नष्ट नहीं होना चाहिए। नाव मानसोम ना उटुम ना यदि तू मुझे आशीर्वाद करने से ये सब बचेंगे प्रभु। निमा नाक आशीर्वाद कीते कि सबे बिसिया देवड़ बाबा प्रभु से लड़ाई करने के लिए आरंभ हो गया, देवड़ तक लड़ाई कीला सर वहां पे दूत आ गया प्रभु का, अगर दूत वाता दे इससे लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ओने सटे लड़ाई आइला मुझे ब्लेस कर प्रभु, नाक मुझे आशीर्वाद आशीष कर परमेश्वर। आशीर्वाद की तू मुझे जब तक आशीष नहीं करेगा प्रभु, तुझे छोड़ने का नहीं है मुझे। चलो निमा नाक आशीर्वाद के ननानी जब ये अकेले हो गया, वहां पे परमेश्वर का दूत उतर के आ गया, आज के देवड़ त दूत अगर एक स्वाद आकर के उस परमेश्वर के सम्मुख में ये दोनों लोग इधर याकूब और उस परमेश्वर के दूत में एक मलयुद्ध होना शुरू हो गया। अगर देवड़ के सम्मुख तेवासी के याकूब अगर देवड़ वैसे ही प्रभु के लोग परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना से युद्ध करना चाहिए। प्रभु के लोगों, अदर में देवड़ त लोकुर माटो देवड़ ते मुझे bless कर प्रभु जी। नाक ब्लेस की प्रभु आपने आशीष किया है ना, मुझे सब दिया है ना प्रभु। निमा नाक आशीर्वाद ये नष्ट करने वाली बातें मेरे ऊपर में आकर गिरी है प्रभु, नासाई वा इससे रक्षा करने के लिए तेरे अलावा कोई मुझे बचा नहीं सकता प्रभु जी। इडा राका के नसाठी नीक विडसिस बोय ना जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, तुझे छोड़ने का नहीं है प्रभु मुझे। बच्चेवना निमा आशीर्वाद के भी नीक विडसो नाय कर प्रभु घमासान मलयुद्ध उसके साथ में होना शुरू हो गया। घमासा उंदी मलियुद्ध वनस्पति आयला सुरू होता परमेश्वर का दूत याकूब से हार जाता। देवड़ त दूत याकूब नगड़ा हारे मास्तो हालेलुया। आपके प्रार्थना के सामने परमेश्वर भी हार जाएगा। बा प्रार्थना त मुरे देवड़ वेले हारे मास्तो कौन सी बात, कौन से कष्ट, कौन सी परिस्थिति आपके जीवन में आपको डरा रही है? बद पुलो बद कष्ट बद परिस्थिति में जीवन ते रह भी की जब आप प्रभु से मलयुद्ध करोगे, बसके मार देवड़ त छोटे मलियुद्ध वो डर जाएगा, पूरी तरह से हार जाएगा प्रभु। तो रेलो देवड़ हारे मास दाया यहाँ पे याकूब को ब्लेस किया है, आशीष कर दिया है। याकूब भी आशीर्वाद की सी तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ त पेदित जो तब याकूब वहां पे आशीर्वाद पाते हैं। बसके याकूब बगा आशीर्वाद आस तब वहां पे उस जगह के नाम को पेनुवेल बोल के रखते हैं प्रभु के लोगों। बसके जगह त पेदिर पनिये ले तासी तो पे मतलब परमेश्वर के सामने आमने सामने मैंने देखा हूँ बोल के पेनुवेल उसको रखा गया है। देवड़ तो नना आमने सामने उड़ता नजर पनिये नजर तारा पेदिर तासी 29 वचन चल पड़िए। ये कुछ सोच कर दो याकूब ने याकूब ने कहा याकूब तो मैं विनती करता हूँ नाना विनती कीला मुझे अपना नाम बताओ नाक नीवा पेदिर व्यास ने कहा असके होई तो तू मेरा नाम क्यों पूछता है निमा नाव पेदिर 12 साल की है उसने उसको असके ओनु यही आशीर्वाद दिया अगर आशीर्वाद दी तो तब याकूब ने यह कहकर असके याकूब बोलो हिंदी उस स्थान का नाम अदर पे पेदिरी पेनियल रखा पनियल तास्तो परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी देवड़ तो नामने सामने उड़तस के वेने मेरा प्राण बचा नाव जीव पिस्ता प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तो पेदिर तू जोहराई आपका घर जो है माँ बदलोन बनता पेनुवेल स्थान होकर बदलना चाहिए। थाली बजा पनियल के जगह से बदलना है सबका पार्टी जा
यहाँ पे परमेश्वर आपके सामने आमने सामने आपसे बातचीत करना चाहिए। अगर देवड़ माको आमने सामने मावसाठी वडकना पनिएल उस स्थान का नाम यहाँ पे याकूब रखते हैं। पनियेला जागाचं पेते याकूब बघत असतो। परमेश्वर और मनुष्य के साथ में आमने सामने वार्तालाप। मनकाने सोटे आणि देवड़ते सोटे आमने सामने तेरा घर जो है पनिएल के समान बदलना चाहिए। किंवा लोड पनियलने लेका बदले तेरा रूम जो है पनिएल की स्थानों को बदलना चाहिए। किंवा रूम पनियलचं स्थान ते बदले परमेश्वर का सबक पास में उतर के आना चाहिए। देवड़चा सम्मुख अगर रेडी आमने सामने परमेश्वर से आप बात करने वाले व्यक्तियों को रहना चाहिए। आमने सामने देवड़ते सोटे वडकलो रासी उसको माडतो आशीष कर दिया प्रभु के लोगों को। ओ आशीर्वाद कीता देवड़ता लोकरी आपका घर आपका रूम आप जहाँ पे दुआ करते हो वो पेनिवेल का स्थान बन के दिखाई देना चाहिए। माट बघा प्रार्थना कीनाड माट दुआ कीनाड जागा पनियलचं स्थान अशी वो प्लेस होके रहना चाहिए वहां पे आप। माट का ब्लेस अशी म्हणताना आमने सामने आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु अपना कृपा को उंडेलना चाहिए उस स्थान के ऊपर में। आमने सामने प्रार्थना कीना देवड़ता देवड़ा माका गईना गा प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देतो इस मलयुद्ध में ये याकूब जीतने का कारण क्या है? मलियुद्ध याकूब गलसनत कारण बात आली थे जब तक उसको आशीष को दिया नहीं तब तक उससे युद्ध करते रहा। वचन और आशीर्वाद देव असतो तो अचेना थोड़ा देर प्रार्थना कर जाते, थक जाते, बाद में सो जाते, इधर उधर घूम के आ जाते। कैसा हमारा जीवन? तुम टाइम प्रार्थना की ते मार दोगिस दाय लड़ी के वेलिस वाई यहाँ पे प्रभु के भक्त का जीवन को हम दर्शन करने से इधर देवता भक्त ना जीवन तुम माट वो मुंडे किस तरह से परमेश्वर के साथ में मलयुद्ध कर रहा है प्रभु से। ओ बदरम देवता सोटे मलियुद्ध कीला हमारा जीवन कैसा है? मावा जीवन बदरम थोड़ी देर प्रार्थना किया, घंटा हो गया और बस हो गया। प्रभु आ रहा नहीं है, आपने सामने बात हो रहा नहीं है, कोई आशीर्वाद आ रहा नहीं है। कुछ घंटा प्रार्थना की थे क्या तो माट वेलिस दाय लड़ पे देवड़ पर ये लोग के स्थान को रख दिया है वहां पे। मते जागा तू ना होता जिस घर में तू रह रहा है, मत लोता जिस स्थान में तू घुटना टेक रहा है, मत जागा ते माट मीना उस स्थान को पनवेल के नाम के स्थानों को बदलना चाहिए जहाँ पे प्रभु उतर के आना चाहिए। जागा पनियल ते जागा अशी बदले मायला बघा देवड़ रे ये वो स्थान है जो परमेश्वर आपसे आमने सामने आज रात बात कर रहा है। इथे जागा म्हणता देवड़ बियासाठी आमने वचन के जरिए आपसे मुलाकात कर रहा है। चंद जरे मी कली जगा अपने पुरुषार्थ को अपना पुरुषार्थ तू जागे प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करने का योद्धा के तैयार हो जा। देवड़ता मुने प्रार्थना की ना योद्धा उसकी सम्मुख को अनुभव कर। ओना समुख तर अनुभव की तेरे को भयभीत करने वाली बातें तुझसे भाग जाएगी। एक रेपी की ना बोला नियगड़ा वितलो ये आशीर्वाद होने के बाद क्या हो गया? आशीर्वाद आता इसके बाद था जिन बच्चों से, जिन माताओं से, जिन पेड़ पौधों की संपत्ति से ये सब मर जाएंगे बोल के डर रहा था, उसमें से एक भी नहीं मर गया। सबको प्रभु रक्षा के ताली बजा। वो खिलाफ के वो उसना अवस्था पर वो करना वो एक भी उसका नष्ट नहीं हुआ। उनमें न वाला नाश आयो समझ में आया? समझे बात है लहू लगाकर प्रार्थना करने का सामर्थ्य जो है लव लाव किस प्रार्थना की ना एक व्यक्ति पाने के लिए वो मन का दौर की ना सबसे पहले उसको एकांत में प्रभु के साथ में रिश्ते को बनाने की कृपा जरूर चाहिए। प्रभु के लोगों सबटुक मुने देवड़ता मुने एकांत उनके रिश्ता बने की तो प्रभु आपके सम्मुख में आपके सामने उतर के आ जाएंगे, अस्ते देवड़ माव मुने रेगी आपसे बात करेंगे, माव सोटे आपको आशीष करेंगे, आपको डराने वाली कोई भी बात में आपको छूने नहीं देगा। रेपी की रात बदे बोलो जब प्रभु आशीर्वाद कर दिया है, देवड़ आशीर्वाद किया मृत्यु जैसे भय उसको पकड़ा हुआ था। अमृत लेकर रहे उन आज कई सारे बच्चों को मृत्यु जैसे भय पकड़ा हुआ है। मेरे बच्चों ना पिलम पे करे रहे ये बीमारी शरीर में बढ़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। बीमारी ना मेलता का बेरसिया ना मगर पेनियोल के स्थान में तू खड़ा है, मत मार पनियल ते जागते आमने सामने प्रभु तू उससे बात कर रहा है। आमने सामने देवड़ ते माट तुम आशीर्वाद हो चुके हो। माट आशीर्वाद आता हालेलुया, तुम आशीर्वाद हो चुके हो। बेटा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर में प्रभु की महिमा उतर के आ चुकी है। वो देवड़ ते जोहार रेगी प्रभु की करुणा तुम पर उदय हो चुका है। देवड़ ता करुणा में पर उदय तुम में से कोई भी तुम्हारा जीवन का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। जीवन ते बोध में केल तुन बाका किया विश्वास करो मेरे प्रिय बेटे बेटी, विश्वास के ना प्रिय प्रभु की कृपा को पाने के लिए देवड़ ता जोहार दौर के एक व्यक्ति को परमेश्वर से लहू लगाकर दुआ करने की आवश्यकता है। आज वो मन का देवड़ ते के लव लावे किस प्रार्थना की ना 3 दिन से लगातार आप दुआ करते रहे लहू लगा करके। बस के माट पूरा लगातार दुआ इसलिए आज ये रात के समय आपके सामने प्रभु बात कर रहा है। साठी ने नकड़ा वेला ते मियो मैं तुम्हें आशीष कर दिया हूँ। नन्ना में का आशीर्वाद कीसी मेरा नाम तुम क्यों पूछ रहे हो? ना पितर 12 साल की याकूब क्यों पूछ रहे हो मेरा नाम? याकूब ने 12 साल मैं तुझे ब्लेस कर दिया हूँ। नन्ना ने का आशीर्वाद की यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह ना पदिरते मैं तुम्हें आशीष कर दिया हूँ। नन्ना ने का आशीर्वाद की परमेश्वर की करुणा तुम पर हो चुका है, देवड़ ता करुणा में अपन क्योंकि तुम परमेश्वर से युद्ध कर रहे हो। 12 की मिनट लहू लगाकर आमने सामने प्रभु से बात कर रहे हो। लव लावे के सामने खुदा तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा
लौटाएंगे। देवड़ में खाली कहीं तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की करुणा को पाकर ही उसकी आशीर्वाद को पाकर लौटाएंगे। ये जीवन देवड़ का करुणा था ना आशीष इसी करुणा को तुम अपने घर को बनाना प्रभु के बच्चे, इधर करुणा तो ना अपना लोतन में अपने घर के रूम को बनाना प्रभु के बच्चे। अपना लोतन रूप से बने के देवड़ तक ये अलगाव का जीवन जो करना चाह रहा है दलगाव तो जीवन वो कीला उसके लिए परमेश्वर सामर्थ के साथ काम करता है। साठी देवड़ सामर्थ्य कवड़ किया दानियेल की पुस्तक में 6-10 में पढ़ने से दानियल 7-10 तक माटर वहाँ पे दानियेल अपनी कोठरी के अंदर में एकांत में प्रभु से दुआ करते हैं। अगर दानियल अपना कोठरी तक एकांत उसके विरोध में राजा खड़े हो गए, दुष्ट लोग उसके विरोध में षड्यंत्र रचने वाले लोग खड़े हो गए, राजा ने सैन मार दिया है। ओना विरोध से षड्यंत्र रचे के और लोग मत फिर भी वो उस कोठरी में जाकर जो यरूशलेम की ओर से खिड़कियां खुलती है, मत कोठरी तक ऐसी यरूशलेम तक वहां पर जाकर प्रभु से दुआ करने के लिए आरंभ किया है। अगर देवड़ से प्रार्थना कीला शुरू की मेरे प्रिय लोगों, षड्यंत्र रचने वाले दुष्ट लोगों को ही परमेश्वर नष्ट कर दिया। ना प्रिय लोग को षड्यंत्र के और दुष्ट लोग प्रार्थना का एकांत की उस सामर्थ को अनुभव करना है आपको। अधिकार सामर्थ्य में अनुभव की ना संयुक्त तरीके से परमेश्वर आपको यहाँ पे सिखाया है। सामूहिक तरीका से देवड़ में की का कहता अब एक समाज होकर इकट्ठा हुआ है। माटी ने समाज ऐसी जमा अब तुम अपने अपने घरों को कल जाने वाले हो। मैं अपना लोन नार दाकी आप अपने जीवन में इस एकांत में परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध को बनाकर ही अपने जीवन में रह जाना प्यारे बच्चे। बेटा अपना जीवन से एकांत घनिष्ठ अवधि संबंध की प्रभु की नाम की महिमा हो। देवड़ता पे तुम्हारे लिए कोई भी कष्ट, कोई तकलीफ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं बदती पर परेशान के हुआ आया प्रभु की नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देती इस कोठरी में जाकर दानियेल वहां पे दुआ करना शुरू किया। कोटरी तक आज दानियल प्रार्थना एक बार पढ़िए 10 वचन पढ़िए। उनते पर दाव हाँ, नरवटू 6-10 सहादार पढ़िए। अरवटू जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, बस के दानियल लेकर का आता कि पत्र तक सही की तद मनता तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुल रही थी, अस्के अपना लोन तोताना उपरटी कोटरी तक खिड़की यरूशलेम से खुला मंदू और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। अपना रीति से अनुसार दिए ते मूड ते पान देवड़ से के मिणन कोटि से वो प्रार्थना धने प्रभु की नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देख तुम जवार यहाँ पे ऊपर के वचनों का ध्यान करने से यहाँ पे एक हस्ताक्षर किया गया है एक लेटर के ऊपर में। पोर वचन तक बाट उठते के वो लेटर तक सही मां की तद प्रभु की नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देख तुम 30 दिन तक जो व्यक्ति राजा को दंडवत नहीं करेगा, इसलिए ये वो राजन अन्य कोई भी ईश्वर को अगर मानेगा उसको सिंह के बांध में डाल दिया जाएगा। सिर्फ बदे गोगोमा पूजा तुम मोड़ को की न दोनों ये बात जानने पर भी इधर बोलो पुत्र उसने परमेश्वर के सबक में दुआ करना शुरू किया। रुकावट उसके लिए नहीं होगा इसका, ये देवड़ता में राजा का हुक्म उसके लिए रुकावट नहीं था। राजा ने हुकुम होण्यासाठी रुकावट इलो असं हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे देख वो प्रभु के सबक में अपने घर में उस कोठरी में जाकर के प्रभु से दुआ करना शुरू किया। वो देवड़ता मुने कोटरी तक आज वो फलस्वरूप में परमेश्वर ने क्या किया? उसके देवड़ बाकी था परमेश्वर ने उसको सिंह के गड्ढों से बचा करके और जो दुष्ट लोगों ने चुगली खाई वो लोगों का जीवन में विनाश को परमेश्वर लेके आया। देवड़ डुवल तादू डुवल इसलिए जब तुम प्रार्थना करोगे, विनाश तत्ता तानासाठी मत प्रार्थना तुम्हारे ऊपर में आने वाले विरोध के काम, मावलप वायला तुम्हारे ऊपर होने वाले षड्यंत्र, मां बोल वायल षड्यंत्र ये सब नष्ट हो जाएगा प्यारे लोगों। सबे नाश आया अगर इस तरह से आप प्रार्थना करने के लिए आप आरंभ हो जाओगे, इंद्र मत प्रार्थना कीला शुरू की थे ये एक लगातार लव लगाकर प्रार्थना करने को दिखाता है। तुमने लगातार लव लाव किस प्रार्थना कीला दानियल को मालूम है दाने ऐसा करूंगा तो मेरे पर में आपत्ति आ रही है बोल के, कीतर नापन दीपल वाया उसकी परवाह नहीं किया परमेश्वर के लोगों। मति ताना परवा किया वो उसने प्रभु से दुआ किया प्रभु के लोगों। देवड़ से प्रार्थना की तो प्रिय यीशु मसीह के जीवन में हम देखने से यीशु मसीह जीवन से माट उड़ते के आप लूका समाचार 5 का 16 वचन में पढ़ने से माट लूका सुसमाचार 5 तो 16 तक होते के 15-16 पढ़ने से 15-16 तक होते के लोग बड़ी बीमारियों से, नाना प्रकार के तकलीफों से उसके पास आकर भीड़ लगा रही है, उसको दुआ करने के लिए टाइम नहीं आ रहा। लोकवासी मेरा भीड़ लावे किसी ने के प्रार्थना की लातर में कि उनको प्रार्थना की ला टाइम तब वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। उसको भीड़ तक अलग जल्दी पढ़ो। अरवटो परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई है। उसकी चर्चा बहुत फैल गई है, उसकी कीर्ति बहुत ज्यादा फैलने शुरू हो गई। हाँ, उन कीर्ति वेला फैले वाला सुना और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने उसकी सुनने के लिए, अपनी बीमारी चंगा होने के लिए उसके पास में आने लगे। भीड़ और केजलासाठी बीमारी तगड़ा चंगा या बड़ा भीड़ उसके पास उसके सुनने के लिए, चंगा होने के लिए आ रहा है। बड़ा भीड़ वाला केजलासाठी आणि चंगा यायलासाठी वासन होत हाँ,
परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ಮತ್ತೆ ಇವು ಗೆಳತಿಗೆ अलग वो प्रार्थना की दो। देखो वो अपने लिए जंगल को चुना जहाँ पे इंसान घूमता नहीं है, कोई रहता नहीं है। वो आपल्यासाठी गेळातून पेकतोगा मन का तिरियो वास्तो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ता पे दिल तुझ कारण क्या है? कारण बात है ते इसलिए परमेश्वर एकांत की जगह को चुन करके जंगल में चले गया है, बारक देवड़ एकांत जगतून निवडे किसी आज ताकि परमेश्वर की उस कृपा को पा सके, उस महिमा को पा सके और प्रभु की काम को, उसकी सामर्थ्य को इस संसार में प्रकट कर सके। ताकि देवड़ता दैवा दोरकी की नाही देवड़ता सामर्थ्य दोरकी की नाही जो परमेश्वर के लोगों, देवड़ता आपके जीवन में कोई भी रुकावट हो रहा है, मां जीवन ते बदे रुकावट इस एकांत की प्रार्थना के जरिए वो सब रुकावटों को प्रभु दूर कर देता है। इस प्रार्थना के जरिए सबे रुकावट देवड़ जेक किसी कहाँ पे आप फेल हो रहे हो वहां पे आपको पास करेगा प्रभु। बगा में फैला लाते जहाँ पे आपका सर झुक रहा है वहां पे उठा देगा परमेश्वर आपको। बगा में सर झुके माई लाता का देवड़ आप कहीं पे भी हारोगे नहीं, मिट बगन हारे माई हार रहेगा ही नहीं आपके जीवन में। मिया जीवन ते हारे मारे दिलो आया कारण क्या है? कारण बात है ते आप उस कृपा को पाने की कोशिश करना जरूरी है। त्रुकोतन मार दोरकी की ना भीड़ लग रहा है तो भीड़ लग रहा है, वचन सुनने के लिए आ रहे हैं तो सुनाते जाएंगे, रात में सुनाएंगे, दिन में सुनाएंगे, ऐसा काम नहीं है यीशु का। भीड़ वाइला तो वचन केजना साठी तो बाट केजी की कर नका पिया लीदरा मिलो वो परमेश्वर को समय देता है अलग, ओ दाद समय अलग देवड़ी प्रभु के लिए वो जीता है। प्रभु के लोगों, वो देवड़ तो साठी पिसी तो प्रिय लोग प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तो दिन तो इस कारण से परमेश्वर की कृपा उस महिमा के साथ में प्रभु की प्रजा के अंदर में काम किया। इस कारण से देवड़ तो दैवा जोहरते और लोग कबर की प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ तो पे दिन तो अलग जाकर हम प्रार्थना कर नहीं सकते प्यार लोगों। बाट अलग जी प्रार्थना किया पा उसके लिए हमको परमेश्वर के अनुग्रह पाना, मैं कई बार तुमको बताते आ रहा हूँ। ताना साठी मांग देवड़ तो अनुग्रह दोरकी की लगाव ये यीशु क्यों इस तरह से अलग जाकर प्रभु की उस महिमा को, उस अनुग्रह को पाने के लिए आवश्यकता क्या है? यीशु इधर मलगा जी देवड़ तो अनुग्रह दोरकी की आवश्यकता बात यीशु के उसके जरिए ही तो इस पूरे पृथ्वी और आकाश जल सब कुछ सृष्टि हुआ है। ईश्वर जरिया युगी जागा भूमि सृष्टि सब सृष्टि वचन ही आदि में वचन ही था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। वचन ने मत बात ले लो आसमान उसके वचन के जरिए सृष्टि सब कुछ हो गया। ताना वचन तो जरिया वचन ही परमेश्वर था। वचन वचन देहधारी होकर यीशु के स्वरूप में इस संसार में आया। वचन देहधारी आसी यीशु फिर उसको इतना प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? और किचन प्रार्थना की आवश्यकता बातल क्योंकि वो मनुष्य स्वरूप के दौरान करके यहाँ पे आया है। बारह की तो को मन का ना स्वरूप देगा जिस तरह से हमें तकलीफ होती है, बदरा मक पसीना आता है, भूख लगती है, कष्ट होता है, बुखार आता है, सब कुछ उसको होता है। सब कुछ और का जिस तरह से हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बदरा मार देवड़ तो मैंने वैसे ही वो अपने आप को प्रभु नहीं समझ रहा है। बदरा में आपको मैं एक साधारण मनुष्य हूँ प्रभु, ननद साधारण मन कलमानन प्रभु तुझसे मैं उस सामर्थ्य को पाकर इस काम को करूंगा। एक डेढ़ सामर्थ दोरकी की सिद्ध कबर ताली बजा। अपना तेरे ही कृपा को पाऊंगा मैं पहले, दैव दोरकी की कर बोल करके मेरे प्रिय लोगों, तेरा मिजोरे ना प्रिय लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने के लिए जंगली स्थान में चले गया। देवड़ तारुग्रा दोरकी कीला गेड़ा जागते अत्तो समझ में आ गया? अब ये स्थान आपको दिया प्रभु ने। इजे की जागा में देवड़ी था दोपहर के प्रार्थना होने के बाद आप क्या किया? पियल तो प्रार्थना तो इसके मिले आज सुबह का प्रार्थना हो गया, నేను सकल तो प्रार्थना सावल साहब किया మాట पूरा 10 बजे तक ये जंगल प्रार्थना एकांत में। ये क्या है? ये भवन है, दाईला जो एकांत इद भवन म्हणता कोई नहीं इधर चलता फिरता, सिर्फ तुम ही रोक रहे हो। सिर्फ विश्वास समाज यहाँ पर रहेगा। बोरे के ताको रास्ते तिरियो रास्ते विश्वास समाज के क्या आप प्रभु से बात किए? बातर में देवड़ ते वड़कती रे आज प्रार्थना नहीं था, शाम को నేను पे प्रार्थना इलो आसमत नहीं था। इलो आसमत आपको दोपहर से आपको साल साफ होने के बाद पूरा समय 10 बजे तक आपको समय था यहाँ। पियल दुकान सापातस के दाईला जो मिक समय में आप कर पाए प्रभु के समूह में? मिट किया पातिर देवड़ तमुने प्रार्थना में बैठ पाए आपने? प्रार्थना ते उद पाती रे मेरे प्रिय बेटे बेटी, ना प्रिय पिलाम पे ये परमेश्वर आपको लेके आया है बस के देवड़ में एक पशु आता अनुग्रह के स्थान में। अनुग्रह तो यहाँ पे कैसा चलाया जा रहा है उसको आप समझना है। जो बदरम ताकी की रात में एक समय खाली समय मिल गया बोल के घूमना, ये बात करना, कहा जाला कसका सब बराय का हंसना है। मां खाली समय दरते अंदर बात सब बेस मनता इधर मायो प्रभु के कृपा को पाने के लिए देवड़ तो दैव दोरकी आप इस संस्थान में पहुंचे हो। माटी जगत अवतार ये टाइम यहाँ तक आपको दिया किस लिए गया है? टाइम माकी के दोरता इस तरह का जीवन आप अकेले में रह के दुआ करें, इधर माट होए मुझे प्रार्थना की ये नहीं कोने में, वो कोने में, वो कोने में, वो कोने में बैठ करके इन कोना ते वाट उदेसी बैठ गए, 4 लोग बैठ गए। चार लोग रुद तोर हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ठंडा हवा आ रहा है। నేను బెస్ దల్గిలాత ఇక నా वो సితుర వడి వాయిలాత ये बात है, उधर के बात है, इधर के बात है, बगा का हुआ। అక్కడ అంకులో ఇక్కడ అంకులో
क्या क्या हुआ, बातल बातल आता कैसे ये सब अच्छा है, बदर मन तो सब बेसे मनता बेसे मनता सगड़ा यही बातें करते रहा, बेसे मन तो सब इधे बोलो वर्ष प्रार्थना नहीं कर रहा। प्रार्थना केवल सोच में आ रहा, समझे मत भीड़ यहाँ पे आ रही थी, ಈಗ भीड़ वासु वचन सुनने उसकी सुनने के लिए आ रहे थे, वचन केजरा परमेश्वर को खट कर दिया, देवड़ोरी कटकी प्रभु से बात करने के चले गया। देवड़ तो छोटे बड़कला वैसे तुम भी अपने रिश्तेदारों को कट करना है, ಅದರ ಮಾಟ ಮೇಲೆ आपके दोस्तों को कट करना है। दोस्त लोकरी बीमार लोग आता आपके पास बहुत आएगा, बीमार लोकर वायनर वेलाई प्रभु से बात करने के समय पे आएगा तुझे परेशान करेगा, देवड़ ते कबड़क नस के वासी नहीं तब कट करना चाहिए। नस के कटकी ईश्वर से बात करने के समय पे किसी को भी समय नहीं देना चाहिए। देवड़ ते कबड़क नस के बोन के समय हालेलुया। एक बार क्या हो गया, उनते पर बात एक मिनिस्टर आ गया था प्रभु के दास को मिले के लिए। वो मिनिस्टर वास मतो देवड़ ता दासिन कलीला प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पे दिल जो मिनिस्टर आकर उसको बता दिया कि मैं मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। मिनिस्टर वासी बे तो कि नाना नि कलीला वाई प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पे दिल जो आ गए अभी बात तो प्रभु के दास प्रार्थना में, देवड़ ता दास प्रार्थना ते मतो सेवक को बोल रहा कि उसको बुलाओ जल्दी, मुझसे बात करना है। सेवक की तो कि उनके मिनिस्टर है, पूरा गन मिशन लेके पूरा सूरत टोली आ गए, सरकारी पूरे नाम मेहमान आ गए, खड़े हो गए। पूरा जो सरकार की वास मत पर पूरा होना मिनिस्टर प्रभु का दास सात्विक तरह से नम्रता से बोला, देवड़ ता दास उनके नम्रता ते वो नितो अभी परमेश्वर के दास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम, देवड़ ता दासिन मा डिस्टर्ब किया पावर अभी वो प्रार्थना में है। ये को प्रार्थना ते मनतो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पे दिल जो आ रहा है मिनिस्टर 10 मिनट हो गया, मिनिस्टर 10 मिनट 15 मिनट हो गया, उसके काम बहुत ही उसका बिजी रहता, वो बिजी मैन। को वेला बीजी मनतो प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पे दिल जो आ रहा है आधा घंटा हो रहा है, आधा घंटा आता उसको पूछ रहा कब निकलेगा ये, तो तालकला तो बसते पाला ते पेसनो समय होने का है, अभी आएगा पूरा, अब समय हो गया, अभी अब मुलाकात करेंगे आप। टाइम आइनद मनता जे रोम आई जे वाई 1 घंटा मिनिस्टर को टाइम को 1 घंटा सड़ा दिया वहां पे। मिनिस्टर एक 1 घंटा का लोन पास कर प्रभु के नाम की महिमा हो। देवड़ ता पे दिल जो आ रहा है मिनिस्टर से ऊपर सबसे बड़ा मिनिस्टर पवित्र परमेश्वर है। मिनिस्टर एक वेळी से बेरो मिनिस्टर पवित्र देवड़ आपसे मुलाकात करने के आने से क्या करेगा मालूम है, मोनसाठी कई लाते का जल्दी बुलाओ, बैठाओ, चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ, ये ले वो ले ये ले, घर को धूल डालो, कैसे करो, मिनिस्टर आ गया, पूरा डंका बजाएगा। जल्दी वाटू और चाह काफी इमटू उपे की इमटू एक झाड़ू लावे की इमटी जरे वेला बच्चों ने मार की काट पूरा डंका लगाएगा। अभी पूरा डंका ला अधिकारी आया बोल के, अधिकारी बात होई रे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कर रहा तो सर्वशक्तिमान देवड़ ते कबड़क लाके अधिकारी लोग तेरे सामने झुकेंगे, ताली बजा, सारे लोग पर निवा हुए तेरे लिए वेट करेंगे, तेरे लिए समय को वेट करना पड़ेगा उसको। निवासाठी समय तक और वेट किया वैसा तू व्यक्ति है, इसलिए अपने जीवन को प्रतिष्ठित करना है। अभी दानासाठी अपने जीवन तो अपने जीवन को बांधना है। अपने जीवन तो दो तन मत्ती 6:6 में परमेश्वर ने क्या बताया आपको, साथ साथ देवड़ बात अपने कोठरी के अंदर जाना भी, अपना कोटरी तलो पानी सांप कामों को दूर रख, सबे कबर तो ड्रो में की कोठरी में जा, कोटरी ता बात कर मुझसे, मैं तुझे आशीष करने वाला हूँ। बड़का नाव छोटे नाना ने कासी उस कोठरी का पेनियल के स्थान को बना है तू अभी और कोटरी पनियल तो जागा तो निमा बने की नहीं बनाता, पेनियल का स्थान को उसको, पनियल तो जागा बने की हाँ, फालतू बातों का स्थान बना दिया, फालतू पुराना टाइम पास स्थान बना दिया, टाइम पास तो जागा बने की था नाम इज़राइल है, पूरा सिनेमा हॉल बना दिया घर का अंदर। फिर इजराइल मनता लोता का सिनेमा हॉल बने की थी क्या नाम तो पीटर है और क्या बोलते प्रिंसी है, देखने से पूरा क्या है, दुनियादारी है। पेदिरी तक पीटर मनता प्रिंसी मनता उड़ते के दुनियादारी मनता नाम क्या लगाया तेरा को ये भी ध्यान नहीं आ रहा। ये पेदिरी बातल दलगी से मनता इदवे नहीं पीटर नाम है, पीटर है पेदिरी मस्त पी के घूम रहा हो। मस्त उजी एक गिरी लात पीटर है ये, या पीटर मनता पीटर पी के घूम रहा है, पीटर उजी नाम का भी कुछ होश नहीं उसको, मेरा नाम पीटर है, वहाँ पेदिरी पीटर जो यीशु के साथ में चला है, वेशना छोटे काक तो उस नाम को दिया गया तेरे को। आदो पेदिरी नहीं की था कई सारे लोगों का नाम दिया जाता है, नौकरी पेदिरी इज़राइल, इजराइल याकूब, याकूब हाँ, काम कैसा है कबर बदरा मनता थोड़ा समझना, नाम जैसा है इतने समझे माय आपके कार्य भी वैसा बनना चाहिए। पेदिरी बदरा मनता नाम लगने से नहीं होगा, पेदिरी दलते काया उस नाम के प्रति उसके नाम को बचाने के लिए हम अपने जीवन को बांधना पड़ता। आज पेदिरी तो मा किसी की ला मा जीवन तो दो तको या इसलिए प्रभु ने बोल रहा कि जा कोठरी के अंदर तेरे को आशीष करता, पढ़ो दानासाठी देवड़ीन तान कोटी तक निक आशीर्वाद की मत्ती 6:6 में पढ़ो जल्दी। मत्ती 6:6 हाँ। करवट जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा बस के निमा प्रार्थना
ही कीरा पुन्हा कोठरी तगानु और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। दरवाजा बंद किसी गुप्त ते अपना बाबा ने सोटी निमा प्रार्थना की प्रार्थना कर गुप्त में प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है असली बाबा ने गुप्त ते उड़नो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। ये गुप्त ते प्रतिफल ही जा रहा नहीं कोठरी के अंदर में, कोठरी तो लपा माट अनवा दुनियादारी आ गया घर के अंदर में, तो कहाँ जाएगा? दुनियादारी बात लो समय ही नहीं पूर रहा है उसको अपने जीवन से। समय और घर को अपने कोठरी में कब बैठेगा, कब दुआ करेगा, कब प्रतिफल आएगा? कोठरी तक बस के उधरो बस के मैं ब्रश कर लूंगा तेरे को, जा रे कोठरी में जा, नाना निकासी उस स्थान को पिनवेल बना, आमने सामने रूबरू मेरे सामने तू बात कर, आमने सामने मैं तेरे को प्रतिफल देना चाहता हूँ। नाना ने प्रतिफल ही का नहीं ये नहीं, इसको फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। आयो बेन की फुर्सत ही लो आया नालिया मुंह धोया, दुकानदारी गया, तो उठो बांडे घस दिया, हाँ खाना पीना बनाया, कोठरी में कब जाएगा? कोठरी तक बस के दाई लो प्रभु की नाम किया पिया हो गया सो गया। हाँ तो उठो उस तो कोठरी में तेरे को अकेले में जाना है, कोठरी तक अनिक वो ही दाई लो अकेले में प्रभु के पास बैठना है। वो ही निक देवता ही मैं तुझे देखकर आशीर्वाद करूंगा। नाना ने कुड़ी सास मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी परेशानी क्या है, वो क्या मांग रही है मुझसे, क्या बोल रही है मुझसे, मैं तुझे गुप्त में देखकर तुझे प्रतिफल दूंगा। नाना ने गुप्त ते उड़िस निकास प्रतिफल ही का सिनेमा टाकी के पास बैठ गया बेटी, सिनेमा टाकी तक जो तपिला वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर टिंका, वॉशिंग पाउडर निर्मा हाँ सब ग्राहक को भाई माँ देवड़ तपति उसको निर्मा कैसे फुर्सत नहीं है, निर्मा तगड़े फुर्सत ही लो एक के बाद एक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दो पूरा 2 घंटा उसी में चले गया। उनता पैके उन 1.5 घंटा आगन पैसे मेरे घर के बाजू में मैं जहाँ पे रूम में रहता हूँ, एक पुलिस वाला है वहाँ, ना रूम ता नहीं रे उनके पुलिस वाला म्हणतो वो पूरा 3 बजे तक उस 3 नहीं सवेरे 4 बज रहा, उसका टीवी उसका पिक्चर खत्म नहीं हो रहा, उसका टीवी रोज मेरे सर दर्द था। प्रभु ये क्या नाटक है यार, सकाळी 4 एकदा जो होना टीवी सुरू ही म्हणतो देवड़ बाबा एक बात है नाटक है मेरे को पूरा परेशानी हो रहा उससे, नागपुर परेशानी याद हो और आवाज भी भयंकर ठुश, ठा, ठा, पूरा भयंकर तरीके से पूरा फाइटिंग उसके अंदर में, आवाज में मेरा भाई उतार मेरे कौन भी जाऊंगा, सही दर्द हो रहा मेरे को। लेकिन नाक तला नो से मत आगा प्रभु क्या करूं परमेश्वर, इसको मेरे को कांटे के समान चुमा दिया प्रभु सही बात है। बाकी का देवड़ बाबा भी कोई मैं क्या बात करूं, ये मेरे ही कान में गूंज रहा है, भोंक रहा है हमेशा। बस के ना वड़क का नाम है केवता मुझे माइला आता 4 बजने से टीवी बंद नहीं हो रहा, 4 एकदाच के मिनिट 5 बजने से बंद नहीं हो रहा, वो देखो अभी कैसे नाटक है। 5 एकदाच के मिनिट बंद आयो मैं अभी एक बार उसके देख रहे कि क्या कर दे सब देख देख मैं सो गया, टीवी बंद नहीं है, ये रोज नाटक उड़ी सुड़ी सदर में मुझे तो राधे नाटक टीवी बंद ही लो समझे माता है उसको वहां से भगा दिया। प्रभु का नाम की महिमा हो, मेरा सर दर्द कम कर दे, धन्यवाद हो प्रभु। अगड़ा देवड़ तो ना पूर्ण सीता नाम तला नोन भगा दिया उसको वहां से, अगड़ा वो निकल गया। पैसे साथ ओ हमारे घर में रहने वाली सुनीता बोल के, मां लोटा का मुंडा तो सुनीता बोलता ही उसका बांडे बूंडे निकाल के उधर फेंक दिया, खाना निकाल इधर फेंक दिया, और गिने बातन देड़ी सके पहुंची ता घाट कपड़े को उलट दिया, ऐसा पूरा गंदे कर दिया पूरा, और गिने पूरा उड़ सारा दर्द हो गया उसको। तला नोता पूरा और तो अम्मा मैं जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा बेटा, अरे जा दे उसको, मेरा दिमाग खराब कर रहा हो, हमारा दाखल दाई लाई वो नाम मेरे बाजू में लग के मेरा दिमाग कर रहा है, मैं परेशान हो रहा 15 दिन से उसके दिमाग से। अरे ऐसा करेगा तो कैसा ही है, ना बगल में ना परेशान कीला तो ना परेशान आ प्रभु ने क्या कर दिया, उसका दिमाग खराब करके इसका दिमाग खराब करके वो भगा दिया प्रभु ने। प्रभु की नाम की महिमा, प्रभु के लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं रहता, वो सोल्जर है, सोल्जर फाइटर है वो, उसको जो भी फाइट उसके सामने फाइट करने के आता है, ये यहाँ से फाइट मारना पड़ता। सरदार इसके साथ मेरे को तू ही हम कुछ कर दे यहाँ पे, प्रभु की नाम की महिमा कर दिया परमेश्वर। और एक तकर के सामने ही वो इतना बड़ा पत्थर लेके हाथ से मार दिया, प्रभु क्या हो गया, भूकंप आ रहा, क्या हो गया, बाहर जाके देख रहा तो कोई नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा पत्थर मेरे इस रूम के ऊपर गिर गया। प्रभु के नाम की महिमा, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है,
थोड़ा देर के बाद में वो पूरा गंदा गंदा गाली देना पकड़ा शुरू कर दिया। चिल्लाना नहीं यहाँ पे, तेरे को मारूंगा। उसके मुंह में जैसे आ रहा गंदे बातें बोलना शुरू कर दिया। मैं आत्मा में अभिषेक पर था, मेरे को आदत है। हमारे बहन के घर में भी जब जाता हूँ आत्मा उसको डर रहा था, भैया 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 क्या हो गया, क्या मैं ये जो गाना है जो थोड़ा कम करके सुनना चाहिए यहाँ पे। वचन के ये जो गाना रहता प्रभु का सुनता थोड़ा बढ़ा के, भैया इतना ज्यादा नहीं करना भैया, अभिषेक 12 साल पे समझ ले। वो घर में रहता रहे, इधर उधर घूमते रहे। इसका अभिषेक कब बंद होता मालूम नहीं, कौन आता मालूम नहीं, घर में कौन आता मालूम नहीं, गन डंडा लेके ये चिल्ला चिल्ला रहा है। अभी कोई आएगा, अभी मेरा कुछ हो गया, डर लगता है। ये हमारे अंदर में जो है दुनिया में रहने वाले से बड़ा है, उसको डर हमसे लगना शुरू हो जाएगा। ताली बजा प्रभु की नाम की महिमा। अब वो गाली दिया, सब कुछ किया, पत्थर फेंका, सब कुछ किया, मैं कुछ नहीं बोला उसको। जैसे दिलो वैसा वैसा मेरे समान था मोटा। एक बार आकर देख लेना अभी कैसा हो गया। एकदम दुख आ रहा मेरे को, बहुत दुख आ रहा। हाँ अंदर गया, हड्डी का ढांचा पूरा, हड्डी निकला पूरा, 1 2 3 4 गिन सकते हड्डियां। मैं तो देख रहा भी नहीं, वो मैं तो देख रहा नहीं, मैं मुंह कैसे करा तो रहता नहीं वहां पे, देखता भी नहीं। मैं भी बोला आंटी एक काम करे, मैं सुसमाचार सुनाऊं उसको, क्या जल्दी। प्रभु मैंने बताया मालूम नहीं, बेचारा बोल दिया, चलो क्षमा करो उसको। वो गमड़क, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा बोले, डिग्री आप बोले, तेरा डिग्री काम नहीं करेगा, पूरा उतर रहा तेरा डिग्री। सच बता रहा बेट, हंसने की बात नहीं, देखो लाश, जिंदा लाश बन गया वो, पूरा हड्डियां, सगाई हो गया है, शादी होता कि नहीं मालूम नहीं अभी। कारण क्या बोलने से, परमेश्वर के लोग जब पेनिवल में बैठ के रहते हैं आमने सामने, उसको डिस्टर्ब करने वालों को उनके पास में रखता नहीं परमेश्वर। ताली बजा। तुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन व्यक्ति तुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सी दुष्ट आत्मा तुझे बीमार ग्रस्त कर रहा है, कौन जादूगर टोना लगा के तुमको तीर मार रहा है। परमेश्वर की आग के अग्नि में ज्वाला के समान टच देखता है तो उसको ये कर रहा है। कुछ नहीं, बैठ, अब मैं तेरे आशीर्वाद, बैठ बैठ, कोठरी में आ, कोठरी में आ, कोठरी में आ। कई बार प्रभु का आपको आवाज आएगा, तुझे प्रार्थना कर, तो प्रार्थना बैठ, तो प्रार्थना कर, ऐसा आता रहेगा मन में। शैतान क्या करे, कोई नहीं आता, कोई भी आता, किधर भी जाता, किधर ये नहीं बैठता, आशीर्वाद कहाँ से आता। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए तू जा, मैं तेरे को ब्लेस करता, जा, कुछ मत कर, बैठ के फिर से प्रार्थना कर, बस मान प्रभु ब्लेस कर देगा, आपको जीवन को ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर ऊंचाई के स्थान में उठाएगा। प्रभु के लोग, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन में और ध्यान करने के समय यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 62 अध्याय में आने के समय यहाँ पे हम पढ़ने से यहाँ पे ये लोग किस तरह से परमेश्वर को नरसिंगा फूक रहे, वो सो रहे नहीं है। यहाँ पे चुपचाप नहीं रह रहे प्यार लोगों। 6 वचन पढ़िए, 62 का 6 वचन। हाँ, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे
और दिया नका पियल के मैंने मनो राइनो हे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप न रहो। देवड़ तो सीता केवल यहोवा को स्मरण करने वालों, याद करने वालों, प्रभु बोला चुप मत रहो। ताली बजा। देवड़ तो सीता केवल तू चुपचाप न रहना चाहिए। केमेन मदन दायो पैरुए यरूशलेम के ऊपर में पैरुए बिठाया प्रभु ने। यरूशलेम तपोन पौरिया तास्त यरूशलेम परमेश्वर की प्रजा को दिखाता प्यार लोगों, अक्षर तरीका प्रजा, अस्तर तरीका कलीसिया को दिखाता यरूशलेम। यरूशलेम अक्षर तरीका था कलिशातन तो होता था पैरुए के समान तुम्हारे सेवक लोग चिल्लाते रहेंगे, चुपचाप नहीं रहेंगे। और पौरे तो समान में सेवक लकुर के ईश्वर मदन कारण क्या है बोलने से? कारण बात लिखते के आप जब तक प्रभु के सामने चुप नहीं रहोगे, चिल्लाते रहोगे, बच्चे ना देवता मुने मिट के ईश्वर मदा के सिक्योरिटी करते रहोगे, उस आदमी के यरूशलेम को आप रक्षा करते रहोगे, आत्मिक यरूशलेम तो मिट राका के ईश्वर मदा के ये लोग आशीर्वाद पाते रहेंगे। और लोग आशीर्वाद आस नीचे पढ़ो 7 वचन। हाँ, उसने 7 वचन आ चैन प्रभु को नहीं आएगा अभी, जब तक चैन। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तेरे जीवन में प्रशंसा जब तक आएगी नहीं, पृथ्वी पर फैलाएगा नहीं प्रभु, हाँ, प्रशंसा बच्चे ना उसे वायु भी चैन आया न लेने दो। तब तक उसको क्या नहीं देना देना? बच्चे ना चैन मिलना नहीं चाहिए, परमेश्वर को चैन नहीं लेना चाहिए। बच्चे ना देवड़ तो चैन दरकना दायो फाइट करना प्रभु से। देवड़ तो छोटे फाइट की ना समझे बात है कितने लोग समझ में आया, कितने लोग सो गए? अभी हाथ उठाइए। बच्चे लोग समझे माइला था बच्चे लोग रोनते कहीं दिया आज सब लोग जागरूक होके देख रहा। मेरे सब लोग पर जागरूकता से प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्र हो। देवड़ का धन्यवाद आई देवड़ का शुक्र हाँ, प्रभु का महिमा हो। देवड़ का पेदिर चुप नहीं रहना है स्मरण करने वाले लोगों को। सीता केवल के मैंने मदन आई आप प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, चुप नहीं रहना है। देवड़ तो लमिट सीता की इलाज यरूशलेम की प्रशंसा, यरूशलेम की परमेश्वर की महिमा जब तक बढ़ेगी नहीं, चैन से नहीं रहने देना परमेश्वर को। यरूशलेम तो प्रशंसा बच्चे ना बेरसवाए ऐसा परमेश्वर से बलि युद्ध करने वाला व्यक्ति चाहिए। देवड़ तो छोटे मलियुद्ध केवल गावने मगर कई बार क्या होता बोलने से, मते छोटे बाबा अपने लिए हम बहुत मलयुद्ध करता, आपण साठी माट वेला मलियुद्ध केला दूसरों के लिए नहीं कर सकता। दुसऱ्यांसाठी किया पावर तेरे लिए बहुत करेगा प्रभु, दे मुझे ये दे वो, सब कुछ करेगा। आपण साठी माट वेला की कही देम देवड़ दूसरों के लिए जब बात आती है, बलि युद्ध नहीं होता उससे। दुसऱ्याला बोला वास्ता के मलियुद्ध आयो आया हम मलयुद्ध करने के समय पे खुद के लिए हम कर रहे हैं, माट मलियुद्ध की नसके खुद के साठी कीते दूसरों के लिए भी वैसे ही फाइट करना चाहिए। दुसऱ्यांना साठी वेला दर में माट मलियुद्ध तेरा भाई हो, बहन हो, माव दादल मने तेरा पड़ोस व्यक्ति हो, माव एरे गुरे तेरे दोस्त मित्र हो, माव दोस्त मित्र मना तेरे विश्वासी हो, माव विश्वासी मना कोई भी व्यक्ति हो, बोय मन कर मना नो वो दूसरा है तो उसके लिए तू अच्छा प्रभु से प्रार्थना करना, और दूसरों मते कोणासाठी माट बेस्ट देवड़ ते प्रार्थना की ना ताकि वो आशीष पा सके, ताकि वो आशीर्वाद क्योंकि तू आशीर्वाद का कारण है उसके लिए। बारा की ते माट आशीर्वाद का कारण मन ताली बजा। अपना पाए उसके लिए तू आशीर्वाद का कारण है। कोणासाठी माट आशीर्वाद तू जब अपने लिए जिस तरह से लव लगा के दुआ कर रहा है, निमा आपणासाठी बदरम चुप नहीं रह रहा है, तीन निमा केवे कीर्ति बढ़ने तक उसको पुकार रहा है, वो ना निमा का पुकार की लातीन हाँ, दूसरों के लिए भी उस तरह से आप पुकारने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। दुसऱ्यांसाठी अदर में माट केवल और बने वाइना निर्गमन की पुस्तक 32 में हम पढ़ने के समय निर्गमन पुस्तक 32 तक माटा 32 में क्या होता, 32 के बाद प्रजा पूरी तरह से पाप में फंस जाती है। प्रजा पूरा पापम ते आकिस दास प्रभु का दास बोलता है कि प्रभु मेरा नाम को तू काट डाल, प्रभु देवड़ का दास इंता ना पेदर निमा काटे किन देवड़ बाबा मत रख प्रभु मेरा नाम तेरे पास, ना पेदर निमा कास काटते मेरा नाम को। काटे की मिनतो क्योंकि ये सब उस तरह के बुराई में फंस गए। प्रभु मेरे सब इधर से लागवत याके सब तर प्रभु बोल करके प्रभु को पुकार रहा है, देवड़ तुन के ही तो मेरी प्रजा को क्षमा कर प्रभु, बहुत अधर्म में फंस गया है, ना प्रजा तुन माफ किन देवड़ बाबा तकलीफ में जा रहा है प्रभु, ये विपल ते मेरा नाम काट दे प्रभु जी, कम से उनका नाम रखो कम से। ना पेदर काटे की मोरा पेदर तास देवड़ बाबा तो प्रभु बोलता है कि जो बुरा किया मैं उसका नाम काटूंगा, तेरा नाम कैसे काटूंगा। देवड़ इंता निवा पेदर बदरम काटे की कन बोल लागवत तो हो ना मगर प्रभु के सामने ये पुकारने वाले मूसा, मते देवड़ तो मुने केवल वे मूसा प्रभु उसकी पुकार को सुन करके प्रजा को क्षमा कर देता। ताली बजा। देवड़ वाला मुने केजे प्रजा तुन माफ की सकला भाई क्षमा कर दिया प्रभु ने उसको, उनको। और देवड़ और माफी की सीता उस तरह से जब हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं, बदरम मार दूसरों ने साठी बस के मेरे प्रिय लोगों, हमारे अंदर में वो उस प्रकार का अनुग्रह रहना चाहिए कि जैसे हम अपने लिए जिस तरह से प्रभु के पास में आंसू के साथ में, जिद के साथ में प्रभु के पास आशीर्वाद पाने तक हम उसको प्रार्थना करते हैं, अब दूसरों के लिए भी वैसे करना चाहिए ताकि परमेश्वर उसको भी ब्लेस कर सके। ना प्रिय लोक रे मावलो पाद अनुग्रह मंदना बदरम मार आपणसाठी प्रार्थना की ना अदरम मार दूसरों साठी वेने मार तो वैसा आशीर्वाद हुआ प्रजा है। अदरम मिट आशीर्वाद आता प्रजा मेरे बेटी बेटे ना पिलाम देखो क्या ऐसा प्रार्थना करेगा? क्या विद्रम प्रार्थना अयुब ने क्या किया बताइए? अयुब बा की अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपना मित्र
उसका सारा दुख उसका दूर हो गया, वना प्रार्थना और दुखम जे काता उसके लिए दुआ कर रहा है, इसका दुख जा रहा है। वना साठी प्रार्थना की तो स्वर कितना प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन देवर तो वैसे मेरे प्रिय लोगों, आपका भी स्वभाव रहना चाहिए मावेन स्वभाव मन जिसे अब किस तरह से अपने लिए तुम करते हो, मदरा बाट आपण साठी की ना दूसरे के प्रति भी उस तरह से तुम करना शुरू करोगे, दुसऱ्या साठी वेला धर्म की ला बाट प्रभु उसको जिंदगी को आशीर्वाद करना शुरू करेंगे। एवढा जिंदगी तो आशीर्वाद आए अपने स्थान में खड़े हो।